Good evening, Assalamu alaikum dear students. Third lecture upon the phonetics or upon the sounds. But this lecture I prepared for your examination in very fast. जो अब ये लेक्चर है ये तीसरा लेक्चर है आपके एग्ज़ाम के लिए। अगर कोई इसके मतलब ज़्यादा पढ़ना चाह रहे हैं तो दो किताबें मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। एक ही है बेटर इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन और दूसरी है इंग्लिश फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी। तो चलो अब हम अपना मैंने आपको कहा है अब हम अपना ही पढ़ेंगे जो हमें पढ़ना है। तो मैंने आपको कहा है साउंड्स में मैंने आपको कहा है कि 44 साउंड्स हैं। 44 साउंड्स में मैंने आपको कहा है कि 24 है कॉन्सोनेंट्स और 20 है वावल्स। तो मैंने फिर आपको कहा है कि कॉन्सोनेंट्स कौन कौन है, मैंने वो एक्सप्लेन आपको किए हैं कॉन्सोनेंट्स। वहाँ मैंने आपको कहा है आपको याद रखना है, थोड़ा मैंने आपको पढ़ाया भी है। ये छोड़ो आप अब इस वक्त हम ये नहीं पढ़ेंगे। हाँ, मैंने वो चार्ट भी आपको दिखाया है जिस चार्ट में मैंने आपको वो कॉन्सोनेंट्स भी दिखाए हैं। तो मैंने वो उसकी वो एग्ज़ाम्पल भी आपको दे दी हैं। फिर भी मैं बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स आपको दूंगा कॉन्सोनेंट्स की, कोई बात नहीं है। तो यानी कि अब आपको याद रखना है जो कॉन्सोनेंट्स है ये कॉन्सोनेंट्स का चार्ट है। मगर ये वाला चार्ट है ये है ऑन द होल, यानी कि ऑन द होल मैंने कहने का मतलब ये है ये तमाम लैंग्वेजेस का कॉन्सोनेंट्स का चार्ट है, खाली इंग्लिश का नहीं। तो इसीलिए हमें ये नहीं पढ़ना है क्योंकि हमें खाली इंग्लिश का पढ़ना है। तो इसीलिए हम ये वाला नहीं पढ़ेंगे। ये जो मैं ये सेलेक्ट कर रहा हूँ ये हमें वावल्स है, ये हमें फिर पढ़ने हैं। एक सेकंड आपको मैं और एक कोई चार्ट दिखाऊंगा। हाँ देखो ये वाला चार्ट जो है ये आपको याद रखना है। अब मैं अभी आपको कहने वाला हूँ, यानी कि मैंने आपको कहा है कि जो साउंड्स हैं खासकर मैंने आपको कहा है कि उसके दो किस्म हैं, कॉन्सोनेंट्स और वावल्स। मैंने आपको कहा है जो वावल्स है वो विदाउट एनी हिंड्रेंस हम प्रोड्यूस करते हैं, यानी कोई रुकावट नहीं आ रही है जब हम इनको मतलब स्पीच कर रहे हैं। हालांकि जो अब कॉन्सोनेंट्स हैं जब हम इनको स्पीच कर रहे हैं बोलते हैं इस वक्त थोड़ा रुकावट रहती है, जैसे आपको मैंने प या पापा की एग्जांपल दी थी। अब आपको याद रखना है जो ये कॉन्सोनेंट्स हैं इसके दो किस्म हैं, यानी कि ये दो टाइप्स इसके हैं। एक है ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन, दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन। ये भी वहाँ पूछे जाएंगे कि इसके कितने किस्म हैं, आपको याद रखना है दो किस्म। कौन कौन? ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन, ऑन द बेसिस ऑफ मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन। अब प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन किसे कहते हैं, यानी कि ये किस जगह निकलते हैं। यानी कि मैंने आपको कहा कि माउथ पोर्शन हम यूज़ करते हैं स्पीकिंग के लिए। अब किस माउथ के किस जगह पर निकलते हैं, कौन सा वो मतलब माउथ का पोर्शन है जहाँ से निकलते हैं, ये है प्लेस। अब मैनर है किस तरीके से निकलते हैं। अब इंशाल्लाह आपको याद रखना है क्योंकि आपका एग्ज़ाम जल्दी है इसीलिए मैं भी जल्दी करा रहा हूँ। आपको याद रखना है कि जैसे इससे पहले भी मैंने शायद आपको कहा है जो यहाँ मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन के लिहाज से इसके ये किस्म है, ये वाले जो यहाँ वेलो से लेफ्ट साइड है ये हॉरिजॉन्टल वाले, यहाँ लिखा हुआ है स्टॉप। स्टॉप का दूसरा नाम है यहाँ स्टॉप का दूसरा नाम है आल्सो प्लेसिव। वन सेकंड, स्टॉप का दूसरा नाम है प्लेसिव, फ्रिकेटिव, एफ्रिकेट, नेजल, लेटरल, रोहेटिक छोड़ो, ग्लाइड का दूसरा नाम है अप्रॉक्सिमेटिस और सेम वावल्स। वो मैं आपको फिर दिखाऊंगा कैसे। हाँ ये मतलब ऑन द बेसिस ऑफ मैनर है इसके किस्म में भी वो कहेंगे ऑन द बेसिस ऑफ मैनर कौन कौन सा किस्म है आपको यही याद रखने हैं। स्टॉप और प्लोसिव, फ्रिकेटिव, अफ्रिकेट, नेजल, ग्लाइडल एंड लेटरल, ये आपको याद रखने। अब ऑन द बेसिस ऑफ ये थे मेन ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस वो ये जो ये हॉरिजॉन्टल वाली लाइन है अब यही है जो ऊपर मैंने लिखा है, ये आपको याद रखने हैं। मिसाल के लिए बाइलिबियल है, लिबियोडेंटल है, डेंटल है, एल्वियोलर है, पोस्ट एल्वियोलर है, प्लेटल है, वेलल है, ग्लेटल है, ग्लेटल। ये आपको याद रखने हैं। मैं फिर कहूँगा आपको ये क्या होता है, बाइलिबियल क्या होता है, लिबियल क्या होता है, वो अलग बात है, मगर पहले आपको ये याद रखना है कि ये उसके
टाइप्स ऐसे हैं, यानी कि ये वाले यहाँ वर्टिकल वाले, ये जो यहाँ वेलो में ये मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन, और जो यहाँ से हॉरिजॉन्टल वाले हैं ये हैं, ये क्या कहते हैं, मैनर ऑफ प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन। ये आपको देखने हैं ये, यानी कि इसके लिहाज से इसके अगर हम देखेंगे तो दो किस्म हैं, मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन और प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन। फिर भी ये डिवाइड होते हैं इन टू टाइप्स, वो है वॉइसलेस और वॉइसड, वॉइसलेस वॉइसड। अब आप कहेंगे सर ये वॉइसड वॉइसलेस क्या होता है? इन शॉर्ट, अब मैं शॉर्ट में आपको कहूँ क्योंकि आपका एग्जाम है, वॉइसलेस आपको याद रखना है कि कुछ साउंड्स ऐसे हैं, आपको ये नहीं आप हाँ एक व्हाट इज़ वॉइसलेस आप लिखेंगे जिनकी आवाज़ नहीं होगी, नहीं, अगर आवाज़ नहीं होगी तो हम कैसे स्पीक करेंगे? ये तो सीधी सी बात है, स्पीक ही तो आवाज़ है, ये मतलब लैंग्वेज है, जब स्पीच ही नहीं होगा तो हम क्या करेंगे? वॉइसलेस आपको याद रखना है, इन शॉर्ट इनको कहते हैं जो शॉर्ट होते हैं, जिनका ज़्यादा ड्यूरेशन नहीं होता है। मिसाल के लिए पेन शॉर्ट, बुक यानी कि थोड़ा वॉइसलेस थोड़ा लंबा होता है, कहने में थोड़ा लंबा होता है, वॉइसलेस थोड़ा शॉर्ट होता है। समझ में आ रहा है? ज़्यादातर जब भी मैं आपको ये पढ़ाऊँगा, जैसे मैंने वहाँ भी आपको पढ़ाया, पहला वाला ज़्यादातर वॉइसलेस होता है और दूसरा वॉइसड, वॉइसलेस वॉइसड, ये इसी तरह चल रहा है, इसी तरह। इसलिए मैं कहता हूँ प, मैंने इससे पहले भी आपको, फिर मैं आपको कहूँगा, रिपीट करूँगा, प ब, ट ड, क ग। आपको याद रखना है यहाँ जो पहला है प, ये वॉइसलेस, ब वॉइसड, ट वॉइसलेस, ड वॉइसड, ऐसे ही आपको याद रहेगा ये। हाँ, अब मतलब ये अब आपको याद है ऐसे रखना है। जो ये मैंने कहा प ब ट ड क ग, में भी वो कल कहेंगे ये क्या है, आपको लिखना है ये सब, ये प्लेसिव है या ये स्टॉप वाले हैं। अब प ब क्या है? बाइलिबियल। हाँ, यानी कि प और ब क्या है? आप स्टॉप या प्लेसिव और बाइलिबियल, ये इसकी 3 डायमेंशनल फार्मूला है। यानी कि मिसाल के लिए प क्या है? स्टॉप या प्लोसिव, बाइलिबियल, वॉइसलेस। ब क्या है? स्टॉप और प्लोसिव, बाइलिबियल, वॉइसड। समझ में आ रहा है? हाँ, इसी तरह टो डो क्या है? एल्वियलर। ये तो मतलब मैंने आपको पहले कहा है ये सब स्टॉप और प्लोसिव है, मतलब अब एल्वियलर ये जो है टो ड, टो तो सीधी सी बात है वॉइसलेस, डो वॉइसड। क और ग ये वेलर है, क क्या है? क जो है ये वॉइसलेस है, ग है वॉइसड। कल वो पूछेंगे बताओ क क्या है? वॉइसलेस है, वॉइसड। बताओ ये वेलर है, ग्लटल है, आपको लिखना है वेलर है। हाँ, देखो कितना आसान है, ऐसे ही वो ऑब्जेक्ट्स पूछेंगे, बहुत आसान है। हाँ, अब है फ्रिकेटिव। आपको याद रखना है जो मैंने पहले कहा है, ये अब मैं डेफिनेशन भी पहले आपको एक्सप्लेन करके जाऊंगा क्योंकि वरना आपको थोड़ा कन्फ्यूजन रहेगा। स्टॉप या जिसका दूसरा नाम है प्लोसिव, प्लोसिव। स्टॉप या प्लोसिव इनको क्यों कहते हैं आपको याद रखना है। इन शॉर्ट में अब आपको कहूँगा, मतलब जब हम ये साउंड्स निकालते हैं तो इसमें ज़्यादा स्टॉप आ रहा है, फिर ये एक धमाके की तरफ निकलते हैं। जैसे मैंने आपको पापा की एग्जांपल ली, प प, यानी कि जो दो लिप्स हैं ये आपस में मिलते हैं, इसीलिए इनको ये कहते हैं स्टॉप और प्लोसिव। फ्रिकेटिव जो है इनको फ्रिकेटिव कहते हैं, इसमें थोड़ा फ्रिक्शन होती है, यानी कि ज़्यादा स्टॉप ही नहीं होता है, थोड़ा फ्रिक्शन होती है, फ्रिक्शन जो आपको मालूम है, यानी कि थोड़ा रगड़ होती है। हाँ, जो एप्लीकेटिव्स हैं उनमें मतलब बहुत कम स्टॉप होता है, बहुत कम, यानी कि सबसे ज़्यादा जो स्टॉप होता है वो स्टॉप में होता है या प्लोसिव में, इसके बाद फ्रिकेटिव में, उसके बाद एप्लीकेट में। ये आपको थोड़ा याद रखें। नेज़ल, नेज़ल ऐसे हैं जो हमारे नाक से निकलते हैं। जैसे मैंने कहा एग्जाम्पल ये एम की जिसको हम मो कहते हैं, मैन, मेट, मेप, या नो की जिसको हम एन कहते हैं, नॉट। हाँ, ये आपको याद रखने हैं। यहाँ शायद लेटरल, हाँ लेटरल, लेटरल है, लेटरल है। जब हम उनकी साउंड निकालते हैं वो हमारी जो आवाज़ ये है ना, हवा है, वो साइड्स में निकल रहा है, मिसाल ल, लो, लेट, लीप, लीस्ट। हाँ, और है ग्लाइड। ग्लाइड इसका दूसरा जो नाम है, एक सेकंड, हाँ उसका दूसरा नाम है सेमीवावल। ये भी आपको याद रखना है। तो यानी कि ये इनके कुछ कैरेक्टर्स वावल्स जैसे कल ये भी पूछ सकेंगे वो कि बताओ ग्लाइडिंग को सेमीवावल क्यों कहते हैं, क्योंकि इनके कुछ कैरेक्टर्स
वावल से मिलते हैं और कुछ कैरेक्टर्स कॉन्सोनेंट से मिलते हैं। यहाँ तक समझ में आया? ओके, नाउ वी विल स्टार्ट। ये जो मैंने कहे थे, ये मैंने कहे थे मैनर ऑफ आर्टिकल। आप देखेंगे प्लेस हैं कि किस जगह से निकलते हैं। सबसे पहले है बाइलिबियल। देखो बहुत आसान है। बाई मीनस टू, लिबियल मीनस लिप। यहाँ दो जो होंठ हमारे हैं लिप से वो मिलते हैं। जैसे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल बार बार प पापा की, प पापा, ब बुक, यानी कि दो जो लिप्स हैं वो आपस में मिलते हैं, इसीलिए इसको प्लोसिव कहते हैं, क्योंकि इसमें वो पूरी तरह से आपस में मिलते हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा है। हाँ, और इसी तरह दूसरा है लेबियोडेंटल। लिबियो आपको याद रखना है, लिबियो मीन्स टीथ। ये लिबियो मीन्स, जैसे मैंने आपको पहले ही कहा है, लिबियो मीन्स लिप एंड डेंटल मीन्स टीथ, यानी कि यहाँ जो लोअर लिप और अपर टीथ आपस में मिलता है। फो फैन, वो वैन। थोड़ा मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ, यानी कि आपको समझाने के लिए। डेंटल तो आपको मालूम है, ये तो मतलब हम ऐसे भी कहते हैं, हम डेंटल के पास जाएंगे, यानी कि टीथ। यहाँ क्या होता है, डेंटल में जो ऊपर वाले दांत हैं और टंग का टिप, मैंने आपको पहले ही कहा है कि टंग एक्टिव पार्ट ये आर्टिकुलर है, इसकी बहुत काम है स्पीकिंग में। उसका जो टिप है वो दांत के साथ मिलता है, इसीलिए इसको डेंटल कहते हैं। हाँ, और हैं एल्विलर। एल्विलर में आपको याद रखना है, जो फ्रंट ऑफ द टंग है और फ्रंट ऑफ द प्लेट, यानी कि अपर जो प्लेट है हमारा, जिसको हम कश्मीरी में ताल कहते हैं, वो आपस में मिलते हैं, इसीलिए इसको डो। हाँ, पोस्ट एल्विलर थोड़ा इससे पीछे है। पोस्ट एल्विलर यानी कि जो एल्विलर है इसे थोड़ा पीछे है, उसमें शो और जे आता है। इसी तरह है पलेटल में आपको याद रखना है, पलेटल में जो फ्रंट ऑफ द टंग है वो, 1 सेकेंड। हाँ, पलेटल में आपको याद रखना है, जो बैक ऑफ द टंग है वो सॉफ्ट प्लेट के साथ मिलता है। इसी तरह है वेलर, कर्गो, वहाँ भी थोड़ा जो बैक ऑफ द टंग है वो जो हमारा पीछे वाला, अगर हम अपनी ज़ुबान से देखेंगे, ऊपर हमारा जो पहले आता है वो ये हार्ड वाला, इसके बाद सॉफ्ट वाला, उसके साथ मिलता है। हाँ, हाँ, इसके बाद है फ्रिकेटिव, जो मैंने आपको कहा वहाँ फ्रिक्शन जैसी होती है, वहाँ आपको याद रखना है फ और वो। मैंने पहले ही इनको एक्सप्लेन किया है, इसमें थोड़ा फ्रिक्शन होती है, यानी कि जो लोअर लिप है और अपर टीथ है। फ वो, थ दो, स जो, श जो और हो यहाँ निकलता है। जो हमारा ये गला है ना, जो मतलब मेल होते हैं, इनको ये प्रोमिनेंट होता है, वहाँ से ही निकलता है, जिसको ग्लोटस कहते हैं, वहाँ से ही निकलता है। एफ्रिकेट में मैंने आपको कहा ये चो, ये दो मिलके हुए, ये चो है और ये जो है, चो और जो, ये आपको याद रखना है। और नेज़ल मैंने आपको पहले ही कहा है, ये नाक से निकलते हैं। म, जिसको हम एम कहते हैं, न, हाँ, और इंग। और अब लेटरल हैं, जो आपको मैंने कहा है ल, इसकी मैंने आपको पहले ही कहा है आवाज़, मतलब जो हमारी टंग है इसकी साइड से निकलते हैं। और अब हैं रहटिक, यानी कि र। और मैंने आपको कहा है ग्लाइड, जिनका दूसरा नाम मैंने कहा है सेमवावल्स भी कहते हैं, उसमें है वो, ये वो है, डब्ल्यू नहीं है, ये वो। इसी तरह है यो, जो मैंने पहले आपको कहा यूनिवर्सिटी, ये यो है, ये जे नहीं है। हाँ, वहाँ से अजान हो गई है।